श्रोता मित्र, ऑडियो कहानी है महालक्ष्मी का नवरात्रि की कहानी। एक और दुर्जय अपनी पत्नी को कन्या पूजन से रोककर स्त्री की शक्ति को अपमानित करता है। दूसरी ओर राजा रत्नाकर अपने महल में 9 कन्याओं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी रात माता स्वयं अपने 9 दिव्य रूपों में आकर राजा रत्नाकर के घर प्रकट होती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं और अंत में कन्या रूप में फिर से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। ये कथा देवी भक्ति, विश्वास और नारी शक्ति के दिव्य रहस्य को प्रकट करती है। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 17 तक की कहानी को जरूर सुने। भाग 1, दुर्जय का अहंकार और नारी शक्ति का अपमान। नवरात्रि का पावन समय था। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। साधु संत, गृहस्थ सभी अपने अपने घरों में माता की आराधना में लगे थे। इसी समय दुर्जय की पत्नी, जो अंतःपुर में रहती थी, अपने मन से माता का स्मरण कर रही थी। नवरात्रि की परंपरा के अनुसार उसने साफ कपड़े पहने, दीप जलाया और कन्या पूजन की तैयारियों में लग गई। उसके सामने बैठी 7 छोटी कन्याएं, निर्मल, शांत, मासूम, वो उनके पांव धोने के लिए जल लाईं और अगली ही क्षण दरवाजा बलपूर्वक खुला। दुर्जय क्रोध से भरे स्वर में बोला, ये सब क्या हो रहा है? किसे बुलाया है तुमने? पत्नी घबराकर बोली, स्वामी, आज सप्तमी है, कन्या पूजन का दिन, माता का आह्वान। लेकिन उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करती, दुर्जय हंस पड़ा। स्त्रियां कमजोर, असहाय, और तुम इन्हीं को देवी का रूप मानती हो। क्या एक स्त्री संसार को बचा सकती है? उसके शब्द तेज चाकू की तरह वातावरण को चीर गए। वह कन्याओं की ओर देखता भी नहीं और अपने सैनिकों को आदेश देता है, इन कन्याओं को बाहर ले जाओ। मेरे महल में किसी भी प्रकार का स्त्री पूजन नहीं होगा। दुर्जय की पत्नी की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसके घर में धर्म के लिए बोलने की अनुमति नहीं थी। भाग 2, रत्नाकर का घर और धर्म के प्रति श्रद्धा। उसी समय राजा रत्नाकर के महल में किसी अद्भुत उत्सव की तैयारी चल रही थी। रत्नाकर अपनी पत्नी विजया के साथ नवरात्रि का विशेष हवन कर रहे थे। मंत्रों की ध्वनि पूरे राजमहल में फैल रही थी। हवन के बाद राजा ने अपनी रानी से कहा, आज नवमी है, आज मुझे अपने घर आई हुई 9 कन्याओं को भोजन कराना है। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कन्या को देवी से कम नहीं समझा। उनके पांव धोकर, उनके सामने भोजन रखकर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। रानी ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, मैंने आज विशेष व्यंजन बनवाए हैं। कन्याएं आएंगी तो माँ स्वयं उनमें आएंगी। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे विश्वास है विजया, माता आज अवश्य प्रसन्न होंगी। और राजा रत्नाकर प्रतीक्षा करने लगे, दरवाजे की ओर देखते हुए। भाग 3, प्रतीक्षा, विश्वास और दिव्य आगमन की भूमिका। समय बीतता गया। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, लेकिन कोई कन्या नहीं आई। रानी ने कहा, शायद आज देर हो रही है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लेते हैं। राजा ने सिर हिलाया, प्रतीक्षा करूंगा, आखिरी क्षण तक करूंगा। मंदिर का घंटा बजा, शंख की ध्वनि गूंजी और तभी महल के मुख्य द्वार पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रत्नाकर ने चौंककर देखा, 9 कन्याएं सफेद और लाल वस्त्रों में धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर रही थीं। उनके कदमों से कमल की सुगंध उठ रही थी। उनकी आंखें गहरे सरोवर जैसी शांत थीं। रानी ने धीरे से राजा के कान में कहा, स्वामी, ये सामान्य कन्याएं नहीं हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है विजया, मेरे रोम रोम में माता की उपस्थिति महसूस हो रही है। भाग 4, माता के 9 रूपों का रटाना करके घर आगमन। कन्याएं मौन थीं, लेकिन उनसे एक दिव्य तेज निकल रहा था। पहली कन्या, जैसे शैलपुत्री स्वयं उतर आई हूँ। दूसरी, जैसे ब्रह्मचारिणी की तपश्चर्या की आभा हो। तीसरी, जैसे चंद्रघंटा के करुणा और शक्ति का संयोग। चारों ओर हवा स्थिर हो गई, धूप की सुगंध घनी हो गई। देवताओं की उपस्थिति जैसे आकाश से उतर आई। राजा और रानी दोनों भाव विह्वल होकर उन 9 दिव्य कन्याओं को आदर सहित आसन पर बैठाते हैं। वे उनके चरण धोते हैं, उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं
और उनके समक्ष भोजन परोसते हैं। पूरी, हलवा, खीर, दाल, लड्डू। कन्याएं शांत भाव से सब ग्रहण करती हैं। राजा हृदय में सोचते हैं, हे माँ, यदि आप स्वयं आई हूँ तो मेरा जीवन सफल हो गया। भाग 5 माता का उठकर चले जाना और रत्नाकर की तड़प। भोजन समाप्त हुआ। कन्याएं धीमे धीमे उठीं। राजा और रानी घबराकर बोले, रुको देवियों, हमारे पास कुछ क्षण और ठहर जाएं। लेकिन वे कुछ नहीं बोलीं, सिर्फ मुस्कुराईं और जैसे आई थीं वैसे ही प्रकाश बनकर दरवाजे की ओर बढ़ गईं। राजा ने हाथ फैलाकर कहा, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने आपका दर्शन पाया, लेकिन मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। लेकिन कन्याएं बाहर निकल गईं। द्वार पर पहुंचते ही उनके शरीर से निकलता तेज आकाश में विलीन हो गया। राजा और रानी विस्मय से खड़े रह गए। उनके चरण भी हिल नहीं पा रहे थे। भाग 6 माता का पुनः प्रकट होना। राजा रत्नाकर आंखों को बंद कर हृदय से पुकारने लगे, माँ, यदि आज ये सब मेरा भ्रम नहीं था, यदि आपने वास्तव में मेरे घर में पधारकर मुझे धन्य किया है, तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित रहे। उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उनके सामने फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अब वहाँ एक ही कन्या खड़ी थी, पर उसका तेज 9 रूपों से भी अधिक था। उसने कहा, रत्नाकर, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य नारी का सम्मान करता है, कन्या को देवी मानता है, वही मेरे सबसे प्रिय होते हैं। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने को बाध्य किया है। राजा आंसुओं में डूबकर बोले, माँ, क्या आप वही हैं जो अभी 9 रूपों में पधारी थीं? कन्या मुस्कुराई, हाँ रत्नाकर, मैं ही हूँ। शैलपुत्री भी मैं, कात्यायनी भी मैं, कालरात्रि भी मैं और सिद्धिदात्री भी मैं। स्त्री शक्ति को जो अस्वीकार करता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, और जो उसे सम्मान देता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। राजा और रानी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे घर में बहुत जल्द ऐसी दिव्य शक्ति जन्म लेगी जो संसार का कल्याण करेगी। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। माता अंतर्धान हो गईं, लेकिन उनका वचन राजा रत्नाकर के जीवन को सदा के लिए बदल गया। इस प्रकार नवरात्रि की उस रात एक ओर दुर्जय ने नारी और शक्ति का अपमान किया, और दूसरी ओर राजा रत्नाकर ने कन्या रूप में माता के दर्शन पाए। यही अंतर है अहंकार और भक्ति का। जिसे जगत की स्त्री में देवी दिखाई देती है, उसी पर देवी अपनी कृपा बरसाती हैं। श्रोता मित्र, जय महालक्ष्मी भाग 18 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 19 की कहानी सुनना चाहते हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करें।